नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार से जुड़ी जितनी खबरें हैं हम आपको लगातार बता रहे हैं, हर नेताओं का बयान बता रहे हैं, हर खबर पर आपको हम रिएक्शन भी बता रहे हैं, किसके किसके क्या रिएक्शन आ रहे हैं। हम भारत लाइव पूरा बिहार क्षेत्र घूम करके आ गए हैं। हमारी टीम अभी कुछ और क्षेत्र में है जो आज लगभग वापस आ जाएगी। और जो बीते दिनों से एक खबर चल रहा है नीतीश कुमार का, जिन्होंने एक बड़ी बहस छेड़ दी है बिहार की राजनीति में। क्या वो बहस है, किन में क्या सियासत गर्मा गया है, वो प्रिया बताएंगी। वो बहुत जरूरी खबर है, आपको देखना चाहिए। तो प्रिया जी बताइए। जी हाँ, कल जो नीतीश कुमार का जो बयान था जनसभा के दौरान, वो बयान जो है राजनीतिक माहौल में कहीं ना कहीं हलचल मचा के रख दिया है। उस पे जो है जो विपक्ष के दल के नेता लोग हैं वो लगातार तंज कसते हुए नजर आए। उस चीज़ को मजाकिये तौर में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया। उस चीज़ को लेके बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का ये जो चुनाव है ये आखिरी चुनाव है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थक चुके हैं। इन सब बातें जो लगातार चल रही थी। अब इस बीच जो है चिराग पासवान भी इस माहौल में लगातार वो नीतीश कुमार पे तंज कसते हुए नजर आए। यूं कहें तो सिर्फ चिराग पासवान नहीं, हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा का भी आपको बयान हो, याद हो। जी लगातार उन्होंने वो आप भी बताएंगे ना। जी बिल्कुल, लगातार तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बातों पे जो है बोल रहे थे, लगातार मुखर होकर बातें कर रहे थे, लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। अब जो है चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री आवास जो 1 अने मार्ग पे स्थित है वो 10 तारीख को मुख्यमंत्री को खाली करना पड़ेगा। जी, यही एक बड़ी खबर है, क्योंकि आपको बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 1 तारीख को, मतलब 1 अने मार्ग जो जहां वो रहते हैं, जहां वो आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, चिराग पासवान ने कहा है कि उनको खाली करना पड़ेगा। इनको लेकर के तमाम उठापटक सियासी जगत में उठापटक जारी हो चुका है, शुरू हो चुका है। अब सियासत गरमा रहा है। बीजेपी कहीं न कहीं साइलेंट है, बीजेपी कहीं न कहीं साइलेंट है। और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ये आरोप लगवा रही है और बीजेपी इस माहौल को हवा दे रही है। वो साइलेंट है, चिराग पासवान से बुलवा रही है। और तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा बात कहा है कि अब वो जो बीते दिनों से तेजस्वी यादव कहते आ रहे हैं कि नीतीश जी अब बूढ़े हो चुके हैं, अब उनको बैठना चाहिए, सत्ता छोड़ देनी चाहिए, अब युवा को देना चाहिए। कहीं न कहीं उनका बात अब सच होता नजर आ रहा है, जो कि बीते दिनों धमदाहा में उन्होंने जनसभा में कहा है। ये आपको जानना चाहिए। तमाम सियासत गर्मा चुकी है इस पे, कहीं न कहीं इसके लेकर के अब कहा जा रहा है तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उसमें, उनकी बातों में थोड़ा सा सभ्यता नजर आ रही है। और भी दलों को छोड़कर अगर बात करें, जो रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है वो भी प्रिया बताएंगे आपको। प्रिया जी बताइए क्या कहा है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार का जो शासन काल है वह खत्म होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की हम बात करें तो चिराग पासवान ने ये जो आप बात कह रहे हैं कि बीजेपी उनका कहीं ना कहीं रणनीति पे बना के दिया चिराग पासवान को, उसी रणनीति पे जो है चिराग पासवान चल रहे हैं। ये बात स्पष्ट रूप से लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है चिराग पासवान को लेकर चुप्पी साधी हुई थी। इस बार भी चिराग पासवान ने ये बात कहा है कि अब जो है जो 2 चरणों में जो चुनाव हुआ है उसको लेकर जो रुझान आ रहे हैं उसको देखते हुए उनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उत्साह के बाद जो उन्होंने कहा कि जो 10 तारीख को जब उनकी सरकार बनेगी तो बीजेपी एलजेपी साथ होकर सरकार बनाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति बनाई हुई है उस पे जो है एलजेपी चल रही है। ये बातें लगातार दूसरे दल की तरफ से भी आ रही थी। बिल्कुल जी, और लगातार तमाम बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बैकबोन बनी हुई है चिराग पासवान का। और वो छोटे भाई वाला बात क्या था जो उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी कि आप उसको बता दें, दर्शकों को जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था कि छोटे भाई को सत्ता सौंप दें, क्योंकि अब वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब आगे कैरी करें। क्योंकि बीते दिनों से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के विरोधी भी तमाम इस पे पलटवार करते आ रहे हैं, क्योंकि कई बार उन पे प्याज फेंका गया है, कई बार उन पे कटाक्ष किया जा रहा है, क्योंकि महंगाई जितनी चल रही है। जदयू नेता पे खुद बीजेपी और जदयू में ये सिर फुटा हुआ वाली बात है, क्योंकि जदयू के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि अभी के माहौल में, अभी चुनाव के टाइम में ही आलू प्याज को महंगा करके जदयू का सीट कमजोर किया जा रहा है, सीट कम लाया जा रहा है। ये तमाम सारी बातें हैं बिहार की राजनीति में। तो आप लगातार हमें फॉलो करते हैं, लगातार हमारी खबर को देखते रहें और देखते हैं आपका आशीर्वाद आपको हमें मिलता रहा है और ऐसे ही आप हमें आशीर्वाद देते रहें। तो इसके बाद हम बड़ी खबर और लेके आएंगे और तमाम दिन भर में जो क्या खबर रहती है फील्ड से हम आए हैं उसके बाद आपको हम बताते रहेंगे। तो इसके बाद आपको मैं धन्यवाद कहूँगा। फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।